हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, क्वांट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेकर दोस्तों लाइन डीआई से लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर इसके ऊपर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है क्लास, तो एक बार आप लोग उनको पहले स्टार्टिंग से बराबर देखिएगा। बराबर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, और इसी सीक्वेंस को आप लोग बराबर बरकरार रखेगा। देखो, अभी जो हम लोग आज और कल के लेक्चर में और हम लोग ध्यान रखना प्री लेवल की ही डीआई लेंगे। उसके बाद में जो मान लो इसके ऊपर लाइन डीआई के ऊपर में जो मान लो क्लर्क के एग्जाम में जो मेंस के अंदर में पूछे गए हैं, वो सब सवाल मैं आपके यहाँ पे लूंगा इस सेम इसके है। बराबर, तो लेवल थोड़ी आपको बढ़ते 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 नजर आएगी 2 दिन के बाद में, है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, डीआई में मैक्सिमम देखा है तो क्लास ज्यादा शॉर्टकट होते नहीं है। हाँ, कुछ बातों में होते हैं तो मैं आपको धीरे धीरे बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो उसका आज ज्यादा टेंशन लीजिएगा मत, ठीक है। मैं सब बातें आपको क्लास में बराबर तरीके से लेके चलता हूँ, ठीक है क्लास। तो भाई अब बढ़ते हम लोग आज के हमारे क्लास की ओर, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं भाई लाइन डीआई। क्या देख रहे हैं हम लोग? लाइन डीआई। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं आगे, ठीक है। ये देखो, ये सब हम लोग लास्ट क्लास के अंदर भाई पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको सामने बढ़ रहा हूं। ये जो भी पेजेस आपके सामने आ रहे हैं भाई, ये सब हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास के अंदर में। तो हमारे 3 लेक्चर इनके ऊपर हो चुके हैं। आप अगर मान लो इन लेक्चर को नहीं किया है भाई, तो आप लोग पहले जाके इन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। कल के क्लास में आई थिंक हम 50 तक पहुंच गए थे। पचास तक हम लोग पहुंच गए थे। देखो, टोटल नंबर ऑफ मेन वर्किंग ऑल 6 ईयर इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ वन वर्किंग इन ऑल 6 ईयर टुगेदर। देखो, कल मैंने आपको इसको समझाया भी था क्लास। मेरे भाई एक और बात समझ लो आप लोग। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या है ना भाई, एक बार डाटा निकालने से बहुत आसान हो जाते हैं। या फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं मेरे भाई कि ये क्या करो, पहले मेन को पकड़ लो या फिर वुमन को पकड़ लो। किसी भी एक वैल्यू को आप पॉजिटिव पकड़ लो और दूसरी भाई उसकी रिस्पेक्ट में दूसरी बात चलती रहेगी। बराबर, इसको बोलते हैं डिफरेंस निकालना। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस निकालना। अब देखो, अगर आप चाहते होंगे, या फिर चलो हम लोग फ्रेश डीआई से शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक बार इसका कंसेप्ट बता के ये बात को आपको समझाऊंगा नेक्स्ट इसके अंदर में, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है डायरेक्टली, अगर मान लो आपके पास डाटा ना लिखा हो तो। ओके, आओ क्लास हम लोग फ्रेश डीआई के साथ में हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। ये देखो, 51 से लेके 55 नंबर का डीआई है। एक बार हम लोग इस डीआई को देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबको सब बातें बराबर है? मैं क्लास को लेके चलो अभी। क्लास सब बात बराबर है एकदम? ओके, सब बातें बराबर है भाई, तो हम लोग सामने बढ़ते हैं। ओके, देखो क्लास, पहले हम लोग एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मेरे भाई मैंने अभी कुछ डाटा लिख के भी रखा हुआ है कि मान लो हमको बार बार वो डाटा निकालने की जरूरत ना गिरे, क्योंकि हम एक बार यहाँ पे ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद में फिर मेरे भाई हम लोग उसके ऊपर बार बार टाइम दे रहे हैं, तो हमारा वहां पे टाइम बहुत खराब हो रहा है। तो हमारा आज का टारगेट है 4 डीआई हम लोग 1 घंटे के अंदर में खत्म कर लेंगे। तो आप स्पीड से पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो आपको प्रोडक्टिव भी लगेगी ये बातें, बराबर। और मुझे भी अच्छा लगेगा क्लास। देखो मेरे भाई, पहले हम लोग एक बार डीआई समझने की कोशिश करते हैं। डीआई की आत्मा होती है मेरे भाई हेडिंग, उसकी हेडिंग को पहले समझते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देयर आर 2 मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, है ना, ए एंड बी। ए और बी 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। जैसे मान लो ये होंडा हो गई, तो मेरा भाई मान लो ये यामाहा की कंपनी होगी। ये इस तरह की मान लो 2 कंपनी बोलते हैं। The sales of motorbike by these 2 different companies in different year is given in the graph below। मतलब ये ए और बी मेरे पास 2 कंपनी है और 2 कंपनी का आपको सेल दिया उन्होंने, बराबर। या फिर क्या दिया? मैन्युफैक्चरिंग दिया, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग और सेल में डिफरेंस था भाई। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोड्यूस करना, कितनी कितनी बाइक प्रोड्यूस कर रही है, बराबर। ओके, तो भाई देखो 2011 की बात कर रहा है ये हमारे भाई, सर्कल से डिनोट कर रहा है, और बी ना ट्रायंगल से डिनोट किया जा रहा है, बराबर। तो देखो ये के लिए बोल रहा है भाई, ये देखो ये कितना है? 2000 है। अगर यहाँ की बात करो, देखो क्लास, दूसरी बात हम लोग मेरे भाई लाइन की वैल्यू निकालते। लाइन की वैल्यू मैंने अभी आपको 3 लेक्चर से वही समझा रहा, तो आपको समझ में आ गया लाइन की वैल्यू निकालते कैसे। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। देखो, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, कभी फर्स्ट लाइन काउंट नहीं करते। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो भाई 2 लाइन है हमारी, 2 को मैं क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा भाई। एक लाइन कितनी हमारी? ये हो गई 500 की। एक लाइन कितने हमारे? 500 के हो गए। तो भाई एक लाइन हमारी 500 की है। तो मेरे भाई ये देखो, ये लाइन हमारी कितनी है? 2000 की है। तो मेरे भाई ये लाइन हमारी कितनी होगी? देखो 3000 और 500, 3500 ये वाली लाइन होगी हमारी, बराबर।
अगर मैं क्लास ए की ये वाली लाइन पे जाऊं तो भाई देखो ये लाइन कितने की हमारे भाई 400 की, आपको पता है एक लाइन कितने हमारी 500 की, तो भाई 4000 प्लस 500 कितना 4500 हो जाएगा हमारा, बराबर। क्लास अगर ये लाइन को देखना भाई, ये देखो हमारी स्ट्रेट लाइन है कितनी, ये भाई 4000 की हो गई हमारी, ये की 4000। और मेरे भाई अगर मैं ये वाले देखो, ये वाला ये देखो भाई एकदम कितना 5000 है, ये की वैल्यू यहाँ पे कितनी भाई 5000। मतलब क्लास ये बोल रहा है ये ने भाई 2015 में कितनी 5000 बाइक मैन्युफैक्चर किए बोलते हैं, ये ने 2014 में मेरे भाई कितनी 4000 बाइक मैन्युफैक्चर किए बोलते हैं। उसके बाद में मेरे ए ने 2013 में कितनी 4500 बाइक मैन्युफैक्चर किए बोलते हैं। क्लास ध्यान रखेगा बात। अब मेरे भाई आता हूं मैं बी के इसके ऊपर, बी देखो ट्रायंगल से डिनोट कर रहा है, ट्रायंगल से डिनोट कर रहा है बी, बराबर। तो देखो क्लास यहाँ पे ये भाई बी पहले तो बोल रहा है ये 1000 है, कितना ये 1000 है, बराबर। अब अगर यहाँ पे बात करूंगा क्लास ये देखो 2000 और ये भाई 2500, ये हो गया हमारा 2500। ओके, अगर इसकी बात करूंगा क्लास तो देखो हमारा कितना 3000 हो गया, ये कितना हमारा 3000 हो गया। ओके, अब अगर इसकी बात करूंगा क्लास तो देखो ये 4000 और भाई 4000 कितना 500, तो ये हो जाए 4500, ये हो जाएगा हमारा 4500 हो गया। उसके बाद में अगर ये लाइन पे बोलूंगा क्लास तो ये कितना हमारा 4000 हो गया, ये कितना हमारा 4000 हो गया। क्लास आपको ये बात समझ में आई क्या, इतनी बात सबको समझ में आई मेरे भाई। तो देखो इस डीआई में आपको कुछ नहीं दे भाई, दो बाइक की कंपनी दे ए और बी, और उनका मेरे भाई ईयर वाइज आपको डाटा दिया कि मेरे भाई ए ने कितनी मैन्युफैक्चर की और बी ने कितनी मैन्युफैक्चर की, इतना ही इस डीआई के अंदर में आपको दिया हुआ है। उसके बाद में मेरे भाई अब हम इसके ऊपर में क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्लास कुछ बात समझिएगा भाई। देखो मैंने आपको देखो एक बात हमेशा बोल रहा हूं, अगर लाइन दिया है कि आप 5 में से 5 क्वेश्चन कभी मारना चाहते हो, लाइन दिया हो मेरे भाई, बार दिया हो, इनके कभी भी अगर, या फिर रडार दिया हो, इनके कभी भी अगर 5 में से 5 क्वेश्चन मारना आपको, तो एक बार क्या करना, इनको ना डाटा को आपको हमेशा अपने इस पे पेज पे उतार लेना क्लास। क्योंकि हर बार ना आप भाई लाइन देखते जाओगे, जैसा मेरे साथ में कल हुआ। कल मैंने क्या किया भाई 3000 के डाटा को मैंने क्या 3500 या फिर 3600 समथिंग लिख लिया मैंने वहां पे। तो मेरा क्या हो गया भाई, देखो मैंने पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल बराबर सॉल्व किए, और मेरे भाई एक क्वेश्चन में ध्यान रखना मेरा क्या डाटा गलत पढ़ने से ध्यान रखना मेरा टाइम भी गया, और मेरा भाई मेरा क्वेश्चन भी गलत हुआ। तो ये बात समझ रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमारा पूरा अटेंशन के साथ में हम लोग भाई वो डाटा को पढ़ते हैं, और बार बार कभी हम लोग मान लो पढ़ते 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 हमारी वहां पे क्या गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करना, पहले मेरे भाई आपको डाटा लिख के रख लेना उसको, क्योंकि एक बार का अगर डाटा आपका लिखा रहेगा मेरे भाई तो आपके गलती होने के चांसेस एकदम मिनिमाइज हो जाते हैं, और ये डाटा की आपको कभी जरूरत नहीं गिरती फिर। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे भाई आपको डाटा लिखना किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। देखो हमारा टाइम बचे थोड़ा क्लास के अंदर में, इसलिए मेरे भाई मैंने डायरेक्ट टाइप करवाया हुआ है। ये वाली बात मैंने आपको निकाल के बताया भाई, ये देखो ये की, ये ए की होगी 2011 की, ये 2012, 2013, 2014, 2015। ये बी की वाली होगी भाई 2011 की, ये 2012 की, 2013 की, 2014 की, 2015 की। आपको अगर मान लो यहां से ना कंफर्टेबल ना हो तो भाई यहां से देख सकते हो। मान लो कोई कोई होता है ना क्लास में, कोई कोई होता है भाई एग्जाम में डाटा नहीं निकालता है, तो वो इसमें देखो, जो डाटा निकालता है मेरे भाई वो यहां से देखो, मतलब आगे जो डाटा निकालते उसको इस डायग्राम से अभी कोई मतलब ही नहीं है, इस डायग्राम के अंदर में क्या दिया हुआ है। ये बात समझ में आई क्लास, उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि इसके अंदर में क्या दिया हुआ करके, है ना। अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्लास। देखो क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी बी। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी बी 2012। भाई देखो बी का 2012 का बोल रहा है क्लास, यहां पे ध्यान देना क्लास, ये बात समझा भाई। अभी बी का कब का बोल रहा है, 2012 का। भाई एक एक बात समझाऊंगा आपको अच्छे से। ये रहा बी, और बी का 2012, मतलब बी देखो ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है। बी का 2012 भाई कितना 2500 के बारे में बात कर रहा है, तो पहले मैं यहाँ पे 2500 लिख लेता हूं, मतलब इतनी लाइन का मतलब मैंने निकाल दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी बी इन 2012 एंड दैट ऑफ कंपनी ये 2014 टुगेदर। अब देखो ये का 2014 का बोल रहा है, ये रहा भाई ए, और ए का 2014, मतलब ये रहा 2014, ए की वैल्यू कितने मेरे 4000 भाई, ये और 2014 मतलब कितना 4000। और ध्यान रखना क्लास यहाँ पे क्या एक वर्ड यूज किया भाई उन्होंने, टुगेदर। टुगेदर मतलब मैंने क्या बोला, दोनों क्या हो जाए हमारी एडिशन, दोनों क्या हो जाए हमारी एडिशन। अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा क्लास कितना हमारा, ये भाई 6500 हो जाए हमारा, कितना 6500। मतलब इतनी लाइन का मतलब मेरे भाई, यहां तक की लाइन का मतलब आप लोगों ने इतना निकाल दिया। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी बी 2012 एंड दैट ऑफ कंपनी ये 2014 टुगेदर। मतलब कंपनी बी का 2012 का और कंपनी ए का 2014 का टुगेदर, मतलब दोनों की एडिशन, ये हो गया भाई 6500। टू 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 टोटल सेल ऑफ कंपनी ये, टोटल सेल ऑफ कंपनी ये 2011। अब देखो भाई ये का 2011 का बोल रहा है क्लास, आ जाओ, ये रहा भाई ये, और ये का 2011 मतलब कितना 2000 के बारे में बात कर रहा है वो, किसके बारे में 2000 के बारे में बात कर रहा है। ओके
ओके, एंड दैट ऑफ कंपनी बी 2015, कंपनी बी का बोल रहा है मेरा 2015 का, कंपनी बी 2015, ये रहा 2015 कंपनी बी, इसके बारे में बात कर रहा भाई। बी का 2015 का मतलब कितना 4000, तो भाई ये 4000 हो गया हमारा। ओके, तो अब दोनों की एडिशन करो, कितना हमारा ये हो गया भाई हमारा कितना 6000, कितना हो गया हमारा 6000 भाई। अब देखो यहाँ पे भी नॉट टुगेदर बोला था, इसलिए मैंने दोनों क्या कर दिया एडिशन, और इसका क्या निकालना क्लास, आपको रेशियो निकालना। तो मेरे भाई इन दोनों का रेशियो निकाल दो आप डायरेक्टली। बताओ इनका रेशियो क्या आ जाए हमारा, देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले गए। जब इसमें 5 का भाग डालूंगा क्लास, तो 5 एक 5, यहाँ पे एक बच गया, 5 3 15, यहाँ पे डालो 5 एक भाग बचा 1, 5 दूने कितना 10, तो भाई 13:12 आपका रेशियो बन जाए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे 1 में मिल जाए आपको। क्लास ये बात सबको समझ में आएगी भाई, ध्यान रखना क्लास। आप बोलोगे भाई ये डाटा निकाल कहां से लिया है, तो मैंने ये डाटा कहीं से नहीं क्लास, ये जो मैंने यहाँ पे लिया ना भाई, ये वाली ये नहीं बातों को मेरे भाई मैंने चार्ट में उतारा है, और मेरा टाइम बचे कि क्लास में मैं थोड़ा अपना टाइम बचा सकूं, आपको समझाना ही मुझे, तो मेरे भाई इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको। जैसे आपके एक पेज पे लिखा रहेगा वैसे मेरे भाई मैंने इसको टाइप करवा लिया यहाँ पे। आशा करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आए और क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया हो अच्छे से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। इस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाओ एक, देखो what is the difference between the sale of company A in 2016। देखो ये की बात बोल रहा है, कब की बात बोल रहा है 2016 की बात। अब बता दो भाई मेरे पास डाटा कब का है, 2015 की डाटा है, मेरे पास 2016 का डाटा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं मेरे पास 2016 का डाटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2016 लिख रहा हूं थोड़े समय के लिए, है ना। एंड डेट ऑफ कंपनी बी इन 2016, भाई ये का भी 2016 का बोल रहा है और कंपनी बी का भी 2016 का बोल रहा है, भाई दोनों का 2016 का बात बोल रहा है वो। अब देखो इफ द सेल ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इंक्रीज बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है क्लास, अगर ये के बारे में पहले बोला था ये का 20% बढ़ेगा मेरे भाई, तो 20% बढ़ेगा, और मतलब ये पहले है तो मेरे भाई ये 20% एक लग जाएगा, बी देखो बाद में है तो बी के लिए मेरे भाई कितना 10% लग जाएगा, तो भाई ये 20% से बढ़ रहा है और ये 20% से बढ़ रहा है और बी मेरे भाई कितना 10% से बढ़ रहा है। अगर ऐसा करूंगा क्लास में तो देखो मेरे भाई यहाँ पे अगर करूंगा ये भाई इसको 20% से बढ़ा, इसका 10% कितना 500, तो 20% कितना 1000, तो भाई इसमें 1000 बढ़ा दूंगा मैं, तो ये कितना हो गया मेरा भाई, तो आप बोलोगे 6000, कितना हो गया हमारा ये 6000 हो जाएगा हमारा। आशा करते बात समझ में आई हो, क्योंकि भाई इसका देखो मैंने आपको परसेंटेज निकाल सके, इसका 10% मतलब 1 पॉइंट पीछे, तो भाई 500 20% मतलब 1000 हो जाएगा, तो 500 प्लस 1000 कितना हमारा 6000 हो गया। और बी का क्या बोल रहा है भाई, बी का 10% बढ़ रहा है बोलते हैं बी का। अब मतलब बी का 10% मतलब इसका 10% कितना भाई 400, तो भाई यहाँ पे 4000 और ये कितना 400, तो ये होगा 4400 हो जाएगा हमारा, 4400 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्लास। अब आपको क्या पूछा था क्लास, उन्होंने देखो मेरे भाई आपको डिफरेंस बोला दोनों के बीच में का, तो भाई देखो 2016 का डाटा निकल गया आपका, तो भाई ये देखो ये 6000 है, कितना हमारा ये मेरे भाई 6000 है, और ये कितना हमारा 4400 है। अगर ऐसा सॉल्व करूंगा क्लास तो मेरे भाई आपको सीधा सीधा समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 में से 400 के हमारे कितने, तो भाई ये 600 और ये कितना हमारा मतलब 1600 आपका आंसर आने को ना, दोनों का डिफरेंस। चलो अब हम लोग सब आते भाई, आ जाओ क्या बोल रहा है, टोटल सेल ऑफ बोथ कंपनी इन 2015। भाई बोथ कंपनी में दोनों कंपनी ए और कंपनी बी दोनों के बारे में बात कर रहा है, बोथ मतलब दोनों की एडिशन। बताओ भाई 5000 4000 कितना 9000 हो गया हमारा, कितना 9000। आप क्लास अगर इसमें से भी ले होते भाई तो आप इसमें से क्या करोगे, यहाँ 2015 इसकी दोनों की एडिशन करोगे, आप देखो ये 5000 और ये 4000 दोनों की एडिशन 9000 हुई होती आपकी। ओके 9000 भाई। ओके इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सेल ऑफ बोथ कंपनी 2011, कितना 2011 का बोल रहा है भाई, 2011 का देखो 2011 का दोनों कंपनी की एडिशन करो भाई, कितना हमारा ये 2 और ये 2000 और 1000 कितना हमारा 3000 हो गया भाई। ओके तो भाई देखो ये कितना हमारा 9000 है और ये कितना हमारा क्लास 3000 है। आपको कभी भी क्लास ध्यान रखना परसेंटेज में वैल्यू पूछे मेरे भाई तो आप दोनों का ये निकाल सकते हो हमेशा रेशियो, क्योंकि परसेंटेज भाई कंपैरेटिव वैल्यू है, 3 के 3 1 3 और 3 3 9। आप देखो भाई एक से कितना 3 हो रहा हमारा, मतलब कितने बड़ा नंबर 2 से, किसके ऊपर 1 के ऊपर, इंटू कितना हमारा 100, तो मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा 200%, सीधा सीधा कितना 200% आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2012 टू 2014। भाई देखो सबसे पहले इतनी बात देखो, आपको डिफरेंस तो निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आपको क्या टोटल सेल, अब इतनी भाई दोनों का भाई डिफरेंस बता आपको टोटल सेल ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2012 से 2014।
भाई कंपनी का बोल रहा है 2012 से लेकर 2014, मतलब मेरे भाई ये यहां से लेकर यहां तक की बात बोल रहा है, ये डाटा के बारे में बात कर रहा है वो, बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं इसकी एडिशन करूंगा क्लास, देखो भाई ये कितना हमारा, इसको जोड़ूंगा भाई कितना 8000, 3500 और 4500 कितना हमारा 8000, 8000 और 4000 कितना भाई 12000। मतलब इतनी बात तो आपको समझ में आई क्लास। अगर मैं इन तीनों की एडिशन करूं मेरे भाई, इसकी इसकी और इसकी कितनी 12000 होगी। ओके, एंड दैट ऑफ, अब दूसरी लाइन देखो, ये एक पार्ट हो गया हमारा, दूसरी लाइन एंड दैट ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 2013 टू 2015। अब भाई कंपनी बी के बारे में बोल रहा है, कंपनी बी का लोग बोलते हैं 2013 से लेकर 2015 का। अब भाई कंपनी बी के अंदर आऊंगा मैं 2013 से लेकर 2015, मतलब इस वाले डाटा की बात कर रहा हूं। चलो करो भाई, भरे यहाँ पे भाई 3000 और 4000 कितना 7000, 7000 और 4000 कितना 11000, 11500, तो मेरे भाई ये हो गया हमारे 11500। आप देखो क्लास, दोनों का डिफरेंस ही निकालना है मेरे भाई, ये 12000 है 11500, आप पता दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 500 का हो जाएगा भाई, हाँ है ना, कितना 500 का हो जाएगा हमारा। इफ द सेल्स ऑफ कंपनी ए इंक्रीज बाय 33 1/3%, अब 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है क्लास, आपको पता होगी भाई, ये इसको 33 1/3% मतलब ये 33.33% में होता है। कब बोल रहा है, इन 2011 ओवर इट्स सेल इन 2010, मतलब इतनी लाइन का मतलब समझना क्या क्लास क्या बोल रहा है। इफ द सेल्स ऑफ कंपनी ए इंक्रीज बाय 33 1/3% इन 2011 ओवर इट्स सेल इन 2010, मतलब इतनी लाइन का मतलब ये बोल रहा है कि 2010 में जितना भी सेल होगा, 2010 में जितना भी सेल होगा उसका भाई 33 1/3% बढ़ा बोलते हैं, मतलब यहाँ का 3 तो यहाँ पे कितना हमारा 4, तो भाई ये 2011 में जो बात बोल रहा है मेरे भाई 33 1/3% से बढ़ा है, इस कंपेयर टू कब का बोल रहा है, कंपेयर बोल रहा है 2010 से। तो 2010 में अगर कोई चीज 3 होगी तो मेरे भाई 2011 में कितनी 4 हुई है, ये रेशियो बोलते हैं दोनों के बीच में, है ना, ये रेशियो है दोनों के बीच में। ओके, तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ कंपनी ए 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द सेल्स ऑफ 2010, मतलब आप भाई देखो बोलते 2015 में एक ही वैल्यू पता आपको कितनी 500 5000 हुई है, कितनी हुई है 5000, तो ये भाई ये 5000 कितना बढ़ा है बोलते हैं आपको 2010 के कंपैरिजन में। अब देखो ये निकाल सकते हो क्लास, आप लोग बोलो कैसे, तो भाई देखो मुझे यहाँ पे इसका 2011 का और 2010 का रेशियो दिया है, मुझे 2011 की मेरे भाई वैल्यू भी दी है कितनी 2000, कितनी दी है 2000, तो भाई आपको पता है 4 की वैल्यू, अगर 4 की वैल्यू मेरे भाई 2000 है तो 3 की वैल्यू कितनी आपको निकालनी पड़ेगी। ये निकालने के लिए मैंने क्या समझाया क्लास आपको, आपको कुछ नहीं करो, 2000 को मेरे भाई देखो किसका रेशियो है 4, तो 4 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे 3 से, जो जिसकी वैल्यू दी उससे डिवाइड और जो वैल्यू निकालनी उससे मल्टीप्लाई, यही एक छोटा सा फंडा अपनाने हमेशा क्लास में। देखो भाई तो 4 पंचे 20 और मेरे भाई यहाँ पे कितना 5 3 कितना 15, ये हो गया मेरे भाई, मतलब आपको पता चल गया मेरे भाई 2010 में कितनी भाई किसी का सेल किसी की मैन्युफैक्चरिंग कितनी 1500 थी बोलते हैं, और 2015 में वो कितनी हो गई भाई 5000 हो गई। आपको यही बता रहा भाई कितने से बढ़ाए करके, कितने से बढ़ाए करके। देखो क्लास, अब मेरे भाई आप एक झटके में निकाल सकते हो, आप बोलो कैसा, तो मेरे भाई ऐसा। अब देख लो क्लास यहाँ पे मेरे भाई 1500 से चीज हमारी कितनी हो गई मेरे भाई 5000 हो गई क्लास, 1500 से चीज कितनी हमारी 5000। देखो क्लास ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, कैलकुलेशन में जानबूझ के बड़े बना रहा हूं ताकि मेरे भाई मैं सबको समझा सकूं अच्छे से, बस इतना ही मेरा मोटो है। तो भाई देखो 2010 का हमारा 1500 है और 2015 का मेरे भाई कितना 5000 है। चलो दोनों का अगर मैं लूंगा क्लास, तो यहाँ पे देखो मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूँ, 2 0 का हमारे 5 3 15 और 5 10 है ना, ये जाएगा भाई 5 1 5। देखो हमारा कितने से बढ़ रहा है ये, तो ये बढ़ रहा है भाई 7 से, 3 से कंपेयर करो 7 से बढ़ रहा है, 7/3 इंटू 100। अब आपको एक बात हमेशा पता है क्लास कि 100/3 अगर मैं करूंगा तो ये मिलता है भाई 33.333%, ये आपको फ्रैक्शनल पता है, नहीं पता तो ध्यान रखो क्लास, आपको बहुत हेल्प करेगा मेरे भाई ये। तो ये आपको पता है, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना 33.33% इंटू 7 कर लो डायरेक्ट डायरेक्ट, करो बड़ा क्लास, इसको करूंगा भाई तो कितना 7 त्रिक 21 का 1 बचे 2, 7 त्रिक 21, 21 और 2 कितना 23 बचे कितने 2, 7 त्रिक 21, 21 7 त्रिक 21, 21 और 2 मेरे भाई 23, 23 के 3 बचे कितने 2, 7 त्रिक 21, 21 और 2 भाई ये हो जाए हमारे 23 2 3। आपको तो 2 के 1 पॉइंट रख लो मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे हमारा कितना, ये देख लो आपको कितना मिल रहा है 233.31, ये मिल जाए मेरे भाई आपको। देखो ऐसा यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, तो मेरे भाई आपको ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये तो भाई चलते रहेगा ना, आपका ये प्रोसेस चलती रहने वाली है, तो भाई यही आपका आंसर आएगा। कि क्लास नेक्स्ट डीआर पे आते हैं। ओके क्लास नेक्स्ट डीआर पे आते हैं हम लोग, देखना मेरे भाई यहाँ पे
एक बार DI को समझते फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, द ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 क्लासेस A and B in 5 different year। क्या बोल रहा है? द ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 क्लासेस A and B in 2 different year। रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर अकॉर्डिंगली। आपको ये बोल रहा है, ये और ये कौन सा हमारा B है, ये और ये हमारा B है मेरे भाई। ये देखो, आपको 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 दिया है। और देखो मेरे भाई, आपको क्या दिया? 2 क्लासेस दिया आपको अलग अलग, A और B 2 क्लासेस दिया आपको अलग अलग। अब मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या करना है? पहले एक बात देखो, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 कितनी लाइन हुई भाई? 5। 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। तो आप क्या करो क्लास, यहाँ पे देखो भाई 300 से भाई 325 हो रहा, मतलब कितना? 25। इसको भाई 5 से डिवाइड करो, कितना हमारा? 5 आ गया। कितना? 5 आ गया। मतलब एक लाइन कितनी आ गई हमारी? 5 की। एक लाइन कितनी आ गई हमारे? 5 की। ये बात समझ में आई? इसकी एक लाइन मेरे भाई 5 की होगी। तो अब अगर क्लास में इनकी लाइन निकालने जाओ मेरे भाई, तो देखो ये देखो सर्कल से डिनोट किया है, तो मेरे भाई यहाँ की निकालो। ये देखो 325 है, एक लाइन 5 की, तो भाई ये कितना? 320 हो जाएगा। यहाँ पे 320 हो गई ये वाली लाइन। ये बात समझ में आई क्लास? अगर इसकी बात करिए भाई, देखो 300 या 350 है, ये भाई 5 कम करूंगा, ये 10 कम हो जाएगा, मतलब 340 हो जाएगा यहाँ की वैल्यू। बराबर। अगर मैं यहाँ पे क्लास करूँ, ये बात करूंगा, ये क्लास 320 हो गई हमारी। ये भाई ऊपर जाऊंगा 330 हो गई हमारी ये बात, 330 हो गई हमारी ये बात। ओके, अगर मैं ऊपर जाऊंगा भाई 375 प्लस 5 380, 380 हो गया हमारा ये बात। ये वाली बात हो जाए भाई हमारी कितनी? 400 हो जाएगी हमारी बात। अगर मैं इसकी बात करूंगा क्लास, तो ये भाई 350 360 हो जाएगा हमारा ये 360। ये वाली बात पाऊंगा भाई, ये देखो 375, ये 380 हो गया हमारा, 380 हो गया हमारा। अगर ये बात करूंगा, ये 400 हो गया मेरे भाई। ये इसकी बात करूंगा भाई, ये देखो 425, 425 में से 5 गए, 420, ये 420 हो जाएगा हमारा। बराबर। और ये भाई अगर देखो ये 450 भाई 2, एक लाइन 5 की है, तो 5 10 भाई ये कितना हमारा? 460 हो गया हमारा ये। और ये वाली लाइन पे आ जाऊंगा क्लास, तो देखो भाई ये 25 और 425, 430, 435, 440, तभी तो मेरे भाई ये 450 हो जाएगा हमारा। क्लास इतनी बात सबको समझ में आएगा? ये लाइन निकालना सबको समझ में आएगा अच्छे से? जो डाटा हमारा ये था भाई, ये लिख के दिया मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से। द वन का बोलना भाई 11.67 आंसर है। ये द वन लड़का है कि लड़की है? जेंडर पता नहीं चल रहा भाई इससे। चलो आते भाई, आ गया होगा सबका। what is the difference between average number of student throughout all the year A and B? A और एक B का भाई डिफरेंस बोल रहा है, किसका? एवरेज का। देखो मेरे भाई, आपको अगर कभी भी डिफरेंस निकालना हो क्लास, तो देखो मेरे भाई एक तरीका तो आपको एक बात बता रहा हूं, समझो। इन सबके एडिशन करोगे और इसको डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करोगे, आपका एवरेज निकल के आएगा। सेम इसका भी करोगे मेरे भाई, इसकी भी एडिशन, इसकी और सबके एडिशन करके मैं डिवाइड बाय क्या करोगे? आप 6 से करोगे। नंबर ऑफ वो 30 साल है हमारे पास में, आया ना? एक तरीका ये तो सबको आता है क्लास। एक दूसरा तरीका मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं मेरे भाई, क्योंकि आपको वैसे भी आपको क्या करना, दोनों का डिफरेंस ही बताना है एवरेज का। तो क्या कर लो मेरे भाई, किसी भी एक चीज को क्या करो, आप बड़ा मान लो। मान लो मैं ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा मान लेता हूं। मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं इसको निकालने का कौन सा दूसरा तरीका बन सकता है मेरे भाई? एक मैं लेके आपको क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। कौन सा 57 था ना? 50। ये जो बोल रहा था मैं आपको, दोनों का डिफरेंस निकालना। तो देखो एक को, किसी भी एक को वैल्यू को आप अज्यूम कर लो कि मेरे भाई ये वैल्यू बड़ी है करके, उसमें से इसको माइनस करते हो। अगर इससे वैल्यू बड़ी रहेगी तो भाई प्लस, छोटी रहेगी तो माइनस। अब ये कैसे क्या मैं समझाता हूं आपको। मतलब एक वैल्यू किसी को भी आपको पकड़ लेना डिफरेंस लेते वक्त, आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आओ
या फिर मेरे भाई आप वो तो कर ही सकते हो अपना, जो मैंने एक बता आपको वो तो कर ही सकते हो भाई, सबकी एडिशन करो ये कर दो, है ना। देखो क्लास आप क्या करो मेरे भाई, यहाँ पे ये मान लो 320 है भाई, ये की वैल्यू मैं बड़ी ले रहा हूं, तो ये 320, 320 में से हमारे 340 माइनस करो, 320 में 340 गए, इसको प्लस में लेके चल रहा हूं मैं, मतलब ऊपर की वैल्यू बड़ी, तो भाई ये लूंगा तो भाई ये कितना -20 आ जाएगा, -20, क्योंकि इसको बड़ा लेके चल रहा हूं मैं। 320 में 340 का हमारे -20, 330 माइनस 310, 320 कितना हमारा +10 आ जाएगा। क्लास ध्यान देना, यहाँ पे 320 में 330 में से मेरा 320 निकालो, तो 330 में 320 जाएगा हमारा +10 बचेगा भाई। ये 400 में 380 का हमारे कितने +20 आ जाएंगे हमारे। ओके, यहां पे देखना क्लास, अगर ये 380 है, ये कितना 360 है, तो 380 में 360 जाएगा हमारा कितना +20 आएंगे क्लास। ओके मेरे भाई 420 में 400 जाएंगे हमारे कितने बचेंगे 20 बचेंगे, लेकिन काय में प्लस में, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी है क्लास हमारी। 460 में से मेरे भाई 440 गए हमारे कितने 20 बचेंगे, लेकिन काय में प्लस में। ये बात समझ के चलना क्लास। अब मेरे भाई देखो ये माइनस और ये क्या हमारा प्लस, कैंसिल हो गया हमारा, करो भाई इनकी एडिशन, 20 20 40 60 और ये 60 और ये भाई 10 कितना 70, ये 70 को क्या करो मैं भाई डिवाइड बाय 6 करो। आप बोलोगे डिवाइड बाय 6 क्यों, क्योंकि मेरे भाई सबका एवरेज का डिफरेंस बता रहा हूं आपको, एवरेज का डिफरेंस। तो मेरे भाई आपने कर लिया यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पे करो 6 का 6 बचा 1, है ना, 6 का 6 बचे कितने हमारे 4, बराबर भाई 10 में 6 जाएंगे हमारे कितने 4 बचेंगे, पॉइंट यहाँ पे जो 36 भाई बचे कितने हमारे 4, और ये चलते रहने वाला भाई, ये खत्म नहीं होने वाला है, 11.6666 इन्फिनिटी तक चलेगा हमारा। देखो ऐसा कहां पे मिल रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2012 एंड 15 is what percent of total student, total number of student from A all these years। भाई देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लास ध्यान दो, देखो मेरे भाई, अब देखो आप मेरे भाई ये कॉलेज में हो या फिर बी कॉलेज में हो भाई, कहलाओगे तो आप लोग स्टूडेंट ही, बराबर, ये बात समझ के चलना। तो मेरे भाई यहाँ पे एक बात समझ के चलना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2012 एंड 2015, 2012 ये रहा भाई 2012 और 2015, ओके इज व्हाट परसेंट। अब देखो उन्होंने क्या ए और बी का कुछ नाम लिया है क्लास, तो ए और बी का दोनों का नाम नहीं लिया है, मतलब मेरे 2012 2015 दोनों के स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट मेरे भाई दोनों कहलाएंगे। तो 2012 के स्टूडेंट की बात करूंगा 300 दिनों का 600 650, तो भाई अगर मैं 2012 की बात करूंगा 650 हो गए, और 2015 का निकालता हूं मैं 2015, तो भाई देखो ये 400 400 800 820, ये हो गए भाई 820। चलो इनकी एडिशन करो अभी, तो ये कितना हो जाएगा क्लास हमारा, देखो भाई मेरे भाई 8 और 6, 8 और 6 कितना हमारा 1470 हो गया भाई हमारा 1470, इन दोनों की एडिशन करूंगा तो क्लास ध्यान रखना मेरे भाई, इन दोनों की एडिशन करो। एडिशन करते वक्त क्लास ध्यान रखना हमें सामने सामने वाले को पहले एडिशन कर लो आप लोग, 800 और 600 कितना 1400, 1450 1470, ऐसा डायरेक्ट ऐड आएगी आपकी फिर ओरली। ओके इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ए इन ऑल दिस ईयर, ऑल दिस ईयर मतलब ये का बोल रहा है भाई सभी ईयर की एडिशन करो बोलते हैं, ये की सभी ईयर की एडिशन करो बोलते हैं। अब मेरे भाई अगर ये की सभी ईयर की एडिशन करता हूं मैं, एडिशन करने जाता हूं क्लास, देखो बड़ा हमारा ये देखो भाई 300 300 कितना हमारा 600, 1000 600 400 1000 1000 और 1300 1300 और भाई कितना हमारा 1700 1700 और 400 भाई कितना 2100 2120 2150 2150 2150 और मेरे भाई ये 80 2230 कितना हमारा 2230 2230 2250 और 2250 और ये मेरे भाई 60 ले 2310। भाई कैलकुलेशन बराबर ना, एक बार चेक करो क्या 2001 का नेट चला गया क्या, हाँ ये बताओ भाई ये 2000 सॉरी ये का सभी ईयर का बराबर 2310 आ रहा है क्या सबका, एक बार बताओ भाई मुझे, कैलकुलेशन सही का हमारा, एक बार चेक करो सभी लोग। ओके चलो फिर क्लास आते हैं भाई, हम लोग क्या निकालना था आपको, व्हाट परसेंट, देखो टोटल ये भी नहीं बोला आपको, मोर देन लेस देन कुछ बोला क्या, व्हाट परसेंट बोला, व्हाट परसेंट में कुछ निकला, जो सामने बोला भाई उसको ऊपर लखो डायरेक्ट 1470 अपॉन कितना 2310 इंटू क्या हमारा 100 आ जाएगा क्लास। देखो मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया हमारा। अब मेरे भाई आपको क्या करना 1470 मतलब ये जीरो अपॉन क्या करो भाई
231 इसके अंदर भाग डालो क्लास। अब जब इसके अंदर भाग डालोगे ना, एक हमेशा एक आंकड़ा मेरे भाई आप ऑप्शन की तरफ भी बना के रखना हमेशा, हर एक बार। तो देखो यहाँ पे कितना 6 टाइम 7 टाइम या फिर 6 टाइम ऐसा मिल रहा भाई। मतलब भाई या तो 6 टाइम जा सकता है या फिर 7 टाइम भाग जा सकता है। अगर भाई देखो मैं इसका 6 टाइम, क्योंकि 7 टाइम देखो, अब 7 दूने 14 ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई, हमारा 6 टाइम भाग जाएगा। तो भाई 6 टाइम भाग जाएगा हमारा। करो यहाँ पे, करो 6 का 6, यहाँ पे साइन त्रिक 18 हाथ का 1, साइन दूने 12 रख कितना हमारा 13। तो ये हो गया हमारा। अब अगर मेरे भाई इसको जब सॉल्व करूंगा, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए कितने हमारे 4, 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 9 हो गया भाई, कितना बचा 1, तो 7 और 1 कितना हमारा 8, यहाँ पे कितना, अब ये भाई हमारा आ जाएगा। अब देखो क्लास, आप देखोगे मेरे भाई इसके अंदर भाग डालना हमको, इसके अंदर भाग डालना हमको, ओके इसके अंदर भाग डालना है। तो भाई कितना आ जाए हमारा, देखो आप देखो यहाँ पे ये कितना हमारा भाई, ये करो बरा कितने टाइम, देखो बरा कितने टाइम भाग जाता है हमारा इसके अंदर में भाई, 3 टाइम भाग जाएगा, 2 टाइम भाग जाएगा। देखो आप लोग, अगर मैं क्लास इसके अंदर 3 टाइम भाग डालता हूं मेरे भाई, 3 टाइम अगर भाग डालूंगा मैं इसके अंदर में, तो देखो हमारा ये 3 टाइम भाग जाएगा भाई, 3, क्योंकि अगर मैं 4 टाइम भाग करूंगा तो 4 दूने कितना 8 हो जाएगा भाई, और ये इसका क्या, ये भी तो 4 टाइम जाएगा, तो इसके ऊपर चल जाएगा भाई। तो भाई 63 पॉइंट कौन था, 6 वाला, यही आपका आंसर बनेगा। यही आपका क्या बनना है यहाँ पे आंसर बनने वाला भाई, क्योंकि सामने का तो कोई रोल कॉल है ही नहीं, बस इतना रह जाएगा हमारा, समझे, सामने का कोई रोल कॉल है ही नहीं। तो मेरे भाई 63 पॉइंट कितना 6% ही आपका मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लास एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, नहीं समझा होगा मेरे भाई तो कैलकुलेशन नहीं समझा होगा तो एक बार रिपीट कर दो। देखो जिनको नहीं समझ में आ गया मेरे भाई एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरे भाई। मेरे पास में वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास 1470, और ये 0, ये 0, ये 0। अब मेरे भाई आपको क्या करो 231 इससे डिवाइड करने वाले हो आप। अगर इससे डिवाइड करो क्लास तो देखो मेरे भाई आप यहाँ पे सामने वाली वैल्यू पे फोकस करना सिर्फ। अब ऑप्शन में क्या देख रहे हैं 6 6 7 6 ऐसा देख रहे हो क्लास, मतलब या तो 6 का या फिर 7 का भाग जाएगा, या फिर मेरे भाई अगर इनका नहीं जा रहा फिर नॉट आएगा डायरेक्टली। तो अगर देखता हूँ क्लास में यहाँ पर अगर 7 से करूंगा तो 7 दूने कितना 1400 हो जाएगा, लेकिन इसको भी 7 से मल्टीप्लाई होगा 31 को, तो भाई 1400 से ऊपर जाएगा। तो भाई ये वाला तो ऑप्शन कभी नहीं बन सकता आपका। तो मेरे भाई हमने क्या किया 6 टाइम भाग डाला इसके अंदर, करो करता हूं। तो 6 का 6, यहाँ पे करूंगा साइन त्रिक 18 का 8 हाथ का 1, साइन दूने 12 कितना 13। तो जब भाई इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा मैं, तो देखो क्लास यहाँ पे क्या भाई ये 0 जैसे कैसा रहेगा इसका, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 6 का हमारे कितने 4 बचे। और मेरे भाई यहाँ पे करूंगा 7 यहाँ पे, अब देखो 7 में से 9 जाएंगे नहीं हमारे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया कितना 1, तो 7 और 1 कितना 8, ये हो गया। तो मेरे भाई अब इसके अंदर भाग डालूंगा क्लास, अगर देखो क्लास यहाँ पे कितना भाई, ये तो एक इसके बाद में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे कितना 2 है। अगर क्लास में इसको देखता हूँ भाई, मैं इसको देखो अगर मैं इसको 3 टाइम करता हूँ तो 3 में कितना 600 हो जाएगा बराबर, 4 टाइम का 4 दूनी कितना 8 भाई 800, मतलब और इसका भी 8 टाइम होगा ना 31 का, तो भाई इसके ऊपर जाएगा। तो भाई इसके ऊपर वाला तो कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, मतलब 4 वाला कोई ऐसा ये है ही नहीं, 4 ऊपर वाला। तो मेरे भाई कितना 3 वाला हमारा मैक्सिमम आंसर जा सकता है हमारे इसके अंदर में। अगर 3 वाला मैक्सिमम जा सकता है भाई तो 63.6 ऐसा एक ही ऑप्शन हमारा उसके बाद में, या फिर मेरे भाई नॉट है, या तो ये आंसर हो गया या फिर ये आंसर हो। आप कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई तो 63 पॉइंट कितना 6% आपको आंसर मिल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। What is the ratio of number of children in class B for all the years? क्लास बी के चिल्ड्रन बोल रहा है भाई, कब के, ऑल द ईयर्स बोल रहा है भाई, ये क्लास बी रहा और इसके सारे के सारे चिल्ड्रन बोल रहा है ऑल द ईयर्स के बोल रहा है। 2 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास ए ऑल द ईयर। अब देखो भाई एक डाटा तो आपने निकाला हुआ है क्लास ए का सभी, इसका भाई ये देखो आपने यहाँ का निकालना है ना, ये भाई निकला हुआ आपका 2310, मतलब एक वैल्यू तो आपकी देखो भाई आपकी निकली हुई यहाँ पे, कौन सी वाली, क्लास ए की तो भाई निकली हुई आपकी एक वैल्यू 2310, समझे। जो वैल्यू आपके पास में होगी भाई वहां पे टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको। डीआई का यही होता है मेरे पास, डीआई का डाटा जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करते हो बराबर सिस्टमैटिकली सॉल्व करना, क्योंकि जो डाटा आपने पहले निकाला उसका आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो भाई अगर आपके पास में ये डाटा है तो आपको देखो ये कैलकुलेशन आपको फिर से करने नहीं पड़े, आपका इतना टाइम बच गया होता है यहाँ पे। ओके अब भाई क्लास बी के ऑल ईयर के हमको करने हैं, चलो मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। करो भाई ये 300 कितना हमारा 600, 900 900 300 1200, 1200 और 400 1600, 1600 और 400 कितना 2000, तो मेरे भाई 2000 हो गया हमारा ये, इतनी बात लिख ली मैंने पहले। अब भाई इसको जोड़ो, ये 40 और ये 20 60, 60 और 80 140 है ना, 140 और मेरे भाई ये 60 कितना 200,
है ना 200, 200 और 40 भाई 240 हो गया हमारा, मतलब 2000 और 240 भाई 2240 हो गया हमारा। कितना 2240, कितना 2240। तो मेरे भाई आपको बी का समझ में आया। क्लास एक बार देख लेना, कैलकुलेशन बराबर किया मैंने, तो भाई ये क्लास बी का हो गया। क्लास ए का मेरे भाई हमारे पास में था 2310। इनका हमको क्या करना है क्लास, रेशो निकालना भाई, रेशो, बस रेशो बताना इनके बीच में क्या रेशो है। तो देखो ये 0 चला गया हमारा। अब देखो मेरे भाई इसमें कितने का भाग जाता है हमारा, 3 का जाता है दोनों में। हाँ तो आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे आपको कैसे पता 3 का भाग जा रहा है, तो मेरे भाई जिसकी सम, देखो सम ऑफ नंबर को अगर मेरे भाई 3 से भाग जा रहा है मतलब उस नंबर में 3 का भाग जाएगा। सम ऑफ नंबर मेरे भाई 9 से भाग जाएगा तो उस नंबर में 9 का भाग जाएगा। ये बात समझ के चलना क्लास। ओके और भाई 2 का तो आपको पता है, जिसके लास्ट में इवन नंबर उसमें 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर लेकिन यहाँ पे नहीं, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग डालो। देखो 3 7 21, कितना बचा हमारा 22 में से 21 गया कितना 1। तो भाई ए भाई इसके अंदर 3 का भाग तो जाएगा नहीं, नीचे नीचे के उसमें जाता है 3 का भाग। ओके अब देखो क्लास इसके अंदर कितने का भाग जाएगा मेरे भाई, 23 231। और भाई ये किसके टेबल में आते, 17 के टेबल में आएंगे क्या, किसके टेबल में आते भाई ये, 7 से जाएंगे क्या, करके देखो 7 से। 7 1 7, 7 त्रिक 21, बचा कितना 1, 7 दूने 14 32। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे डालोगे मैं 7 दूने 14, 7 त्रिक 21, बचे कितने भाई हमारे 2, 7 त्रिक 21, हाँ 32 और 33 मेरे भाई इसका ये आ रहा है, 32 और 33 मेरे भाई इसका ये आ रहा है, आंसर आ रहा है 32 और 33 का क्या आंसर आ रहा है। ओके बिल्कुल बिल्कुल 7 से। अब मेरे भाई यहाँ पे आपके दिल में दिमाग में एक बात बैठ गई होगी, अगर मान लो मुझे नहीं पता चलता कि इसमें 7 का भाग जा रहा है ना, अगर मान लो मुझे नहीं पता चलता तो मैं क्या करता, फिर दूसरा क्या तरीका था मेरे पास में, अगर मान लो नहीं पता मेरे पास में, तो भाई ध्यान रखना क्लास, तो मेरे भाई नहीं पता आपके पास में, देखो एक तरीका आप और कर सकते हो इसके अंदर में, आप और लगा सकते हो, ठीक है। वैसे आपको आ गया भाई ये आने को ही होना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। ओके और नहीं चाहे मेरे भाई तो क्या करना, इनके साथ में खेलना, थोड़ा सा इनके साथ में आप रेशो के साथ में थोड़ा खेल सकते हो। बताओ मैं 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे भाई 4 बन जाए हमारे, तो आप बोलोगे 4 के साथ में, है ना। फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 त्रिक 12, तो भाई इस क्लास में देखो, इस क्लास में कितना 2 मिल रहा है, इस क्लास में कितना 4 मिल रहा है, यहाँ पे इस क्लास में कितना 4 है, इस क्लास में कितना 1 है। तो भाई ये देखो यहाँ पे ये 4 तो आपको सेटिस्फाइड कर लेगी, इस क्लास में कितना भाई, ये अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 त्रिक 12 मतलब इस क्लास में 2 आ रहा है, तो भाई इस क्लास में तो 1 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा आपका आंसर, समझे। चलो मान लो मैं दूसरे ऑप्शन से खेलता हूं, देखना समझने की कोशिश करोगे, समझ जाएगा भाई, कोई इशू नहीं है इसमें, बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आप कितने से इसको मल्टीप्लाई करूं क्लास, फिर से नए ऑप्शन को मैं देखो मेरे भाई ये 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तो भाई मुझे लास्ट में 4 मिल जाए, तो आप बोलोगे 2 से, तो 2 दूने कितना, ये पे 4 हो गया बराबर, तो भाई इसको 2 से तो इसको भी 2, क्योंकि रेशो की खासियत पता है दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो ये 5 दूने कितना 10, मतलब यहाँ पे कितना 0 आ रहा है भाई, तो ये भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर इसको देखता हूँ क्लास, इसको देखो बड़ा क्लास कितने से मल्टीप्लाई करो तो मेरे भाई हमारा ये हो जाए हमारा, मतलब 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं भाई, हाँ अरे आधा अधूरा बता दिया मैंने आपको, हाँ ये ठीक है, ये बात को समझ लो पहले आप लोग। अगर मैं 2 से इससे कर रहा हूं भाई, 2 से इससे, या फिर साथ में देख लो, देखो इसको 2 से कर रहा हूं, 2 दूने कितना 4, और यहाँ पे करूंगा भाई 2, ये कितना 3 दूने कितना 6 आ रहा है भाई, तो इससे भी नहीं बन रहा हमारा। देखो एक नंबर को ना हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 इससे मान लो जैसे देखो इसको ना मेरे भाई 32 को ना हम 7 से मल्टीप्लाई करके भी ये बनता हमारा, जैसे देखो इसको ये 2 को भी, इसको भी देखो 7 से मल्टीप्लाई, 7 दूने कितना 14, यानी 4 तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे, इसमें करूंगा भाई 4 से तो 5 चौक कितना 20, ये जुगाड़ है भाई हमारा, तो इसमें ये नहीं देना हमारा, 7 से करूंगा, सॉरी 7 5 करूंगा तो 35, 5 आ रहा भाई, यहाँ पे कितना हमारा लास्ट में 1 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हमारा, बराबर। अब देखो क्लास अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे भाई, देखो मेरा 2 से तो नहीं आ रहा है, 2 से कर रहा हूँ इसको, 2 दूने कितना 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे करूंगा 3 दूने कितना 6 करूंगा भाई, 4 और 6 आ रहा है लास्ट में, 4 और 6 आ रहा है भाई, यहाँ पे 4 और 6 नहीं है, तो मेरे भाई मैं क्या करता हूँ इसको 7 से करके देखो, क्योंकि 7 से भी इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, भाई 7 दूने कितना 14 होता है, 7 से करके देखूंगा 7 से, तो 7 दूने 14, इसको 7 से करो 7 त्रिक कितना 21, तो भाई ये 14 और ये कितना 21, मतलब इसके यूनिट डिजिट आपको फॉलो कर रहे हैं। बाकी इसमें मेरे भाई अगर मान लो अगर एक ही इसमें फॉलो कर रहा होगा तो मेरे भाई आप इससे ऐसा निकाल सकते हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे देखो, आप देखो 1 के लिए आपको फिक्स है मेरे भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही हो सकता है, 1 से लेके 4 तक के बीच में, आप दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ऐसा नहीं बनेगा आपका,
तो इसको 4 से किया भाई तो ये तो नहीं बनेगा हमारा। यहाँ पे 2 के इसमें देखो, इसको 2 दूने कितना 4, तो भाई इसको 4 से कर, 4 5 20, ये ऐसे नहीं हुआ भाई। 2 को फिर से मैं इसको 7 से कर सकता हूँ, 7 दूने कितना 14, ये 4 हो रहा है, लेकिन इसको 7 से करूंगा 7 5 कितना 35, ये 5, ये मैच नहीं कर रहा मेरे भाई, तो दोनों इससे मैच नहीं कर रहा है। ये आपका सी मैच करेगा। अगर भाग डालना नहीं यानी नहीं समझा भाई तो आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हो। आप देखो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करो मेरे भाई तो मुझे 4 मिल सकता है। 9 को देखो 1 से करूंगा तो 9 मिलेगा, 2 से करूंगा 9 दूने 18 मिलेगा, 3 से करूंगा 27 मिलेगा, 4 से करूंगा 36 मिलेगा भाई। 5 से भी नहीं कर सकता, 6 से करूंगा 6 9 54 भाई, इसको करके देखो 6 से साइन 3 18 8 भाई, 4 और ये मिल रहा है, मतलब ये भी ये नहीं कर रहा आपका। ओके, ये बात समझ में आएगी भाई सबको? समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उससे भी अच्छी बात है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं भाई, ठीक है। देखो भाई मैं यही बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो कभी हमारा ऐसा कोई बड़ा नंबर आ गया, मेरा बोलने का सिर्फ इसका मकसद ये था, जैसे 2 3 5 7 9 8, और मान लो इधर मेरे भाई आपको कुछ मिल गया 7 8 6 5 4 3, और ऐसे कुछ मिल गए मेरे भाई, और इनमें हमको भागिन डाल पा रहे, तो मेरे भाई आपको इस मेथड से जाना पड़ता है। आपको मैक्सिमम 2 नंबर ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 नंबर मिल सकते हैं, जैसे 2 और कितना, जैसे यहाँ पे देखो इसको 4 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे भाई, तो ये कितना हमारा 7, ये सॉरी 2 से और 7 से कर रहा हूं तो भाई देखो लास्ट में कितना 4 आ रहा हमारा। तो वैसे ही मेरे भाई ऐसे आपको पैटर्न फॉलो करके आपको देखना होता है कौन सी से। अगर मेरे भाई ऐसे किस्म का ऑप्शन है मेरे भाई, इस किस्म का कि जो मान लो तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ऑप्शन के साथ में आपको खेलना होता है। व्हाट इज द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट फॉर ये 2011 2013, है ना। देखो मेरे भाई व्हाट इज द सम, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम टोटल स्टूडेंट फॉर ये 2011 और 2013। ये का बोल रहा है भाई 2011 का, और कब का 2013 का बोल रहा है, 2011 का और 2013 का बोल रहा है ये का। अब भाई देखो इन दोनों की अगर एडिशन करूंगा तो कितना हो गया हमारा 300 और 400 कितना 720। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2015 एंड 16 फॉर बी। भाई बी का देखो कब का बोल रहा है 2015 का और 2016 का, 2015 और 2016 का, ये मेरे भाई बी का बोल रहा है। तो ये कितना 400 और ये कितना भाई 440। अगर इन दोनों के एडिशन करो 400 और 440 कितना भाई 840 हो जाए हमारा, 840। अब देखो इनकी क्लास क्या पूछी, क्लास आपको सम ही पूछे, सम ही पूछा इसका, तो मेरे भाई दोनों के एडिशन ही करनी पड़ेगी आपको। करो, दोनों की एडिशन करूंगा भाई 700 और 800 1560 आपका आंसर आने को ना इसका, ऑप्शन नंबर ये। आ जाओ भाई, टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी फॉर ऑल द ईयर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ स्कूल फॉर ऑल द ईयर्स। अब देखो मेरे भाई आपको यहां पे ना दोनों की डाटा की जरूरत गिर गई, कौन से भाई, ये देखो आपको पता है अगर मैं दोनों ये करूंगा 2310 यहाँ के बच्चे हैं, और दूसरे बच्चे कौन से निकालते भाई हम लोगों ने, ये 2310 था, 2200 कितना 40 थे ना शायद से, हाँ तो यहाँ के भाई 2240 हम लोगों ने निकालते। क्लास एक बार चेक करना भाई, मन डाटा मेरे हाथ से मिट गया यहाँ का, ये 2240 ही था ना हमारा बी का, ये 2310 ये 2240, ये 2310 था हमारा और ये 2240 था। क्लास ये बात सही है ना मैंने जो लिखी है यहाँ पे, हाँ देखो टोटल स्टूडेंट फॉर क्लास बी ऑल द इयर्स, भाई इसके बारे में बोल रहा है ना 2240 के बारे में, ये यहाँ पे लिख दूंगा 2240 के बारे में। ओके, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ स्कूल फॉर दिस ईयर। भाई इन दोनों की बात कर रहा अभी वो, इन दोनों की बात कर रहा है। अब देखो क्लास इन दोनों की एडिशन करूंगा भाई तो कितना हमारा ये 50 और तीनों तो कितना हमारा 5, ये भाई 4, तो 4550 ये बन जाए हमारा 4550। ये भाई टोटल दोनों की एडिशन बन जाए हमारी 4550, दोनों की एडिशन हो जाए हमारी। आपको क्या करना क्लास इसमें ये देखो इसका बोल रहा है भाई लेस देन मोर देन, यही बात बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस ही बोल रहा है भाई कितना लेस होगा, है ना। अब देखो क्लास यहां पे अगर करूंगा भाई 450, इसमें क्या 2240 माइनस करो तो बन 0, 5 में 4 गया 1,
5 में से 2 गए कितने 3 और भाई ये 2 मतलब ये 2300 कितना हमारा 10 आ जाएगा अपॉन किसके ऊपर भाई 4550 इंटू क्या आ जाए हमारा 100। ये बात समझ में आई क्लास आपको? तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपको लेस देन मतलब मेरे भाई दोनों का डिफरेंस तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना इसमें जब इसको माइनस करो तो भाई इतना आ रहा हमारा 2310 आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग ये 0 का हमारा आप मेरे भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो आप सिर्फ ये देखो कि भाई 23100 इसमें क्या कर दो क्लास 455 इसका मेरे भाई डिवाइड कर दो डायरेक्ट आप करो बरा जब इसका डिवाइड करोगे और मेरे भाई ऑप्शन की तरफ हमेशा ये करके रखना है भाई 5 5 6 5 ऐसा ऑप्शन में मतलब 5 का या फिर 6 का भाग जा सकता है हमारा। अगर मैं इसके अंदर 5 का डालूंगा भाई 5 चौक 20 6 का डालूंगा 7 चौक कितना 24 ज्यादा हो जाएगा तो हमारा 5 का भाग जाएगा जाएगा हमारा। करो बरा 5 5 25 बचे 2 5 5 25 हो तो कितना 27 के साथ बचे 2 5 चौक 20 20 हो तो कितना 22 ये हो गया भाई हमारा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 10 में से 5 गए 5 ये 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 10 में से 8 गए 2 और एक कितना हमारा 3 ये आ जाए भाई हमारा 3 में 3 जाएगा 0 मतलब 350 बचा भाई हमारा। अब देखो क्लास यहाँ पे मतलब भाई ये देखो अब हमारे यहाँ पे भाई 350 मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा मतलब 50 पॉइंट समथिंग आएगा आपका अप्रोक्स में। तो मैं 50 पॉइंट वाला हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में एक डी आया तो बस इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस रखनी है अपनी बराबर। कहीं पे कोई डाउट आता है मेरे आपको पूछते हुए चलना है उन बातों को ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते बाकी की अपडेट के लिए मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तो बने रहिए।